गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनुपात समानुपात में बांटना। ठीक, अनुपात समानुपात में आपको रेशियो में बताया था कि कोई चीज को कैसे बांटते हैं। आज पढ़ेंगे हम इसी में सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन। सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपको पता है। तो सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन आज पढ़ेंगे हम। अनुपात और समानुपात, अनुपात समानुपात में सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो, सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं। सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपको दिया जाएगा कुल सिक्के, कुल सिक्के दिए रहेंगे, ठीक, या फिर कुल रुपए दिए रहेंगे। या तो कुल सिक्के दिए रहेंगे या तो आपको कुल रुपए दिए रहेंगे। अगर आपको कुल सिक्के दिए हैं तो इसका मतलब जो अनुपात होगा, जो अनुपात होगा वो होगा रुपए का, या कहें मूल्य का। मूल्य का आपको अनुपात दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कहा जाएगा कुल रुपए दिए हैं तो आपको जो अनुपात होगा वो संख्या का होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा। ठीक, यही दो टाइप के क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कहा जाएगा कि 200 सिक्के हैं, 200 सिक्के, 300 सिक्के, 400 सिक्के हैं, तो आपको फिर कहा जाएगा कि उनकी सिक्कों के रुपए का अनुपात दिया है। अगर आपको कुल रुपए दिए होंगे तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाएगा। ठीक, यही दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक बैग में 510 रुपए हैं। एक बैग में 510 रुपए हैं, जिसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया है। 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक, तो कुल सिक्कों की संख्या बताइए। कुल सिक्कों की संख्या पूछा गया आपसे। देखो, हमको गया है कि एक बैग में 510 रुपए है, तो हमने कहा था कि जब भी रुपए दिए होंगे तो जो अनुपात होगा हमेशा किसका होगा? अनुपात हमेशा सिक्कों की संख्या का होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की सिक्कों का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात। अनुपात दिया गया है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 510 रुपए हैं किसी बैग में, जिसमें 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी यहाँ पे संख्या का अनुपात दिया गया है कि 5 हैं, ये वाले 6 हैं, ये वाले 7 हैं और ये वाले कितने हैं? 8 हैं। ठीक, तो अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि 10 रुपए के सिक्के 5 हैं, क्योंकि ये संख्या का रेशियो है, अगर 10 रुपए के सिक्के 5 है तो कुल कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपए के सिक्के 6 है तो कुल कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए के सिक्के 7 है तो कुल कितने रुपए बनेंगे? ठीक, तो यहां से ये संख्या का अनुपात है, हम यहाँ पे रुपए का अनुपात बना लेंगे, रुपए का अनुपात। तो अगर 10 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो बनेंगे 50 रुपए। 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 30 रुपए बनेंगे। 2 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 7 दूनी 14 रुपए बनेंगे। और 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए बनेंगे, पता है। ठीक, तो ये सभी रुपए को हम जोड़ लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 50, 30, 80, 10, 90, 90 और 8, 4, 12, 90, 10, 100, 102। ठीक, 50, 30, 80, 10, 90, 90, 8, 98, 98 और 4, 102। 102 रुपए बनना है। कितने? 102 रुपए बनने हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 510 रुपए है, इसका मतलब है 102 रुपए के बराबर है 510 रुपए। 510 रुपए,
तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम 510 बटे में 102 रुपए। ठीक, तो अगर हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 की 5, इससे काटेंगे कितना आएगा 5, इससे कितना आएगा 5। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कुल सिक्कों की संख्या बताइए। कुल सिक्कों की संख्या, अगर हमको कुल सिक्के निकालना, देखो अगर हमसे कहे कि 10 रुपए के सिक्के बताओ, तो 1 रुपए, एक के बराबर हमको कितना दिया है 5 सिक्के, एक के बराबर 5 सिक्के, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 25 सिक्के। एक के बराबर 5 सिक्के, या हम ऐसे कहें कि 1 रुपए में 5 टॉफी मिलते हैं, तो 5 रुपए में कितने मिलेंगे 25, मतलब यहाँ पे 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 निकलेगी। 1 रुपए में 5 टॉफी मिलते हैं तो 6 रुपए में 30 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए में 5 तो 7 रुपए में 35, 1 रुपए में 5 तो 8 रुपए में 40। ऐसे हम अलग अलग निकाल लेंगे, लेकिन हमसे जब पूछा जाए कुल सिक्के बताओ, तो कुल सिक्कों के लिए हम क्या करेंगे, इनको भी जोड़ लो, 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 कितना हो जाएगा 26। ठीक, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 8 20 6 26, 26 26 की वैल्यू निकालना है। एक के बराबर अगर 5 दिया तो 26 के बराबर कितना हो जाएगा, तो हम 26 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे 26 से, तो 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 3 13, 130 कुल सिक्के हैं। ठीक, 130 कुल सिक्के हो जाएंगे। जब हमसे कहा जाएगा कुल सिक्के बताना है, तो हम 5 6 7 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 130 टोटल सिक्के हमारे निकल आएंगे। अगर हमसे पूछा, यहाँ पे पूछता है बताइए 1 रुपए कितने सिक्के हैं, तो 8 की वैल्यू निकाल लेते, 1 के बराबर 5 तो 8 के बराबर 40। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता, तो 1 रुपए के या 1 के बराबर 5 तो 6 के बराबर कितना होता 30 सिक्के। लेकिन हमसे पूछा गया कुल सिक्के बताना, तो इन सभी को जोड़ लो, आएगा 26, 26 से दोनों तरफ गुणा कर दो 130, 130 क्या हो जाएगा कुल सिक्के। ठीक, तो इसको एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया कि एक बैग में 510 रुपए रखे हुए हैं, जिसमें कुछ 10 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के, कुछ 2 रुपए के, कुछ 1 रुपए के, और उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात दिया है, तो हमको बताना है कुल कितने सिक्के हैं। तो आपको पता है कि कह दिया जाए कि 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल 50 रुपए बनेंगे, 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 पंचे 30 रुपए बनेंगे, 2 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 7 दूनी 14 रुपए बनेंगे, 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए बनेंगे। अब ये टोटल रुपए जोड़ेंगे तो हमारा आता है 102 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कितने हैं 510 रुपए बैग में है, इसका मतलब है 102 के बराबर 510, एक के बराबर कितना आएगा 5, एक के बराबर 5, तो हमसे पूछा गया कुल सिक्के बताओ, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा 26, 26 की वैल्यू निकालना है। अब 1 रुपए में अगर 5 चीजें मिलती हैं तो 26 रुपए में कितने मिलेंगे, या हम कहें कि डायरेक्ट 26 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 130 सिक्के टोटल निकल आएंगे। ठीक, सिक्कों की संख्या निकालना है तो 130 सिक्के निकल आएंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, देखो हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक बैग में 396 रुपए है, 396 रुपए है, एक बैग में 396 रुपए। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। एक बैग में 396 रुपए है, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12, 5:8:12, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। हमसे कहा गया है कि एक बैग में 396 रुपए है, जिसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनकी संख्या का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात हमको दिया गया है 5:8 कितना दिया है 5:8 और 12, 5 8 और 12,
ये अनुपात दिया है। ठीक, तो हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो एक बैग है जिसमें कुल हमसे बताया गया कि कुल 396 रुपए है वो, लेकिन वो जो है सिक्कों के रूप में है। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्या का अनुपात दिया गया हमको। ठीक, तो पूछा गया 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। देखो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो ये देखो पैसे में है, ये पैसे में, ये रुपए में है, ये रुपए में है। या तो हम सभी को पैसे में बदल लें या तो सभी को रुपए में बदल लें। तो अगर हम चाहे रुपए में बदल लें या पैसे में बदल लें तो हम आपको दोनों तरीके से बता देते हैं। पहले आपको हम बताते हैं पैसे में कैसे लगाएंगे। ठीक, तो जैसे ये हमारा दिया है 1 रुपए, तो 1 रुपए को हम कह सकते हैं 100 पैसे। 100 पैसे 1 रुपए कह सकते हैं 100 पैसे। ये 50 पैसे है, ये 25 पैसे है। इस 396 रुपए को भी हम बदल सकते हैं। 396 और 2 जीरो लगा देंगे, पैसे में बदल जाएगा। ठीक, 396 में 100 से गुणा कर देंगे तो पैसे में बदल जाएगा। अब हम इसको देखो बताते हैं आपको कि अगर आपके पास 100 पैसे के 5 सिक्के होंगे, 100 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो टोटल हो जाएंगे 500 पैसे। ठीक, 25 पैसे 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 5 40, 400 पैसे। और 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे? 25 दून 50 और 25 के 25, 25 और 5 30, 300 पैसे। तो 100 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो 500 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे के 8 सिक्के तो 8 5 40, 400 पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे के 12 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे? 300 पैसे। 25 दून 50 और 25 के 25 और 5 30। अब सभी पैसे को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12, 1200 पैसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 पैसे हैं, लेकिन हमको बताया गया कि कुल कितने पैसे हैं? 396 डबल जीरो। कितने पैसे हैं? 396 डबल जीरो पैसे। तो यहां से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसको काट देंगे, 12 दें 36, बचेगा 3, फिर 12 दें 36, 33। मतलब एक हमको बता रहा है कि 33 के बराबर है। एक अनुपात बता रहा है कि 33 सिक्के होंगे, 1 के बराबर 33। हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 8। 25 पैसे कितने हैं? अनुपात में 12। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? मतलब 5। हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 8 की वैल्यू निकालनी है आपसे। तो 1 के बराबर 33 को 8 के बराबर कितना हो जाएगा? 8 से गुणा कर दो दोनों तरफ। 8 से गुणा करोगे तो 8 त्रुक 24 के 4 और 8 त्रुक 24, 24 2 26। 8 त्रुक 24 के 4 और 8 त्रुक 24, 24 2 26। ठीक, तो 264 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे। 264 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। अब आपको बताते हैं कि इसको हम रुपए में कैसे लगाएंगे। अभी हमने आपको पैसे से बताया, इसको रुपए से भी लगा सकते हैं। देखो इसको हम रुपए से भी लगा सकते हैं, तभी आना सिक्कों की संख्या वही है। ये हमने रुपए को पैसे में चेंज किया था, पैसे को हटा दो, रुपए में ही लगाएंगे इसको। देखो हमसे कहा गया कि एक बैग में 396 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 है, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 अनुपात में है। तो अब यहां से अगर हम रुपए बनाएंगे, 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे, कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपए। 50 पैसे के 8 सिक्के से कितने रुपए बनेंगे? पता है कि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 8 सिक्के होंगे तो 4 रुपए बनेंगे।
4 रुपए। ठीक, अब 25 पैसे के सिक्के 12 हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 12। तो कुल कितने रुपए बनेंगे? तो तुमको पता है 25 पैसे के जब 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपए बनता है। 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपए बनता है। तो 12 सिक्के होंगे तो कितने पैसे बनेंगे? तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 3 रुपए। ठीक, 1 रुपए में 4 सिक्के तो 3 रुपए में 12 सिक्के होंगे 25 पैसे के। इन सभी को जोड़ लो, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 5 5 4 9 3 12, 12 रुपए हो गए। क्वेश्चन में हमको दिया है कि 12 रुपए नहीं, कितने हैं? 396। इसके बराबर है 396 रुपए। 12 के बराबर 396 रुपए। एक के बराबर निकाल दो यहाँ से, तो एक के बराबर निकालना है तो 12 से काट दो। 12 से काटेंगे, 12 के 12 और 12 से काटेंगे, 12 नहीं 36 बचेगा 3, फिर 12 नहीं 36, रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा तो 33 आएगा। मतलब एक हमको बता रहा है कि एक के बराबर 33, एक के बराबर 33 सिक्के हैं। पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे कितने हैं? 8। तो एक के बराबर 33, तो 8 के बराबर निकालना है। 8 से गुणा कर दो। 8 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 24 के 4, 8 3 24 2 26, 264 सिक्के। ठीक, तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से लगा सकते हैं, चाहे पैसे से लगाओ या रुपए से लगाओ। जल्दी से देख लो इसको, आगे बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो जब आपको रुपए दिया होगा तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात रहेगा। अगर आपको सिक्के दिए रहेंगे तो यहाँ पे मूल्य का अनुपात रहेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे टाइप में आते हैं। दूसरे टाइप में देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक बैग में 961 रुपए हैं। एक बैग में 961 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों का अनुपात दिया है 3:4:5। ठीक, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। एक बैग में 996 रुपए है, 961 रुपए है, 961 रुपए है। 961 क्या है? सिक्के हैं, सिक्के। 961 सिक्के हैं, एक बैग में 961 सिक्के हैं। और जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। यहाँ पे सिक्के दिए हैं तो हमने कहा था तो मूल्यों का अनुपात रहेगा आपका। अनुपात किसका रहेगा? मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात हमको दिया है कितना? 3:4:5। ये मूल्यों का अनुपात दिया है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिसमें कहा गया 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये मूल्यों का अनुपात दिया है कि 1 रुपए से 3 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों से 3 रुपए बनते हैं, 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनते हैं? 4 रुपए, और 25 पैसे के सिक्कों से 5 रुपए बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या निकाल लो, संख्या कितनी होगी? अगर 1 रुपए के सिक्कों से 3 रुपए बनते हैं तो कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए के सिक्कों से 3 रुपए बने हैं तो कुल कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? तो 3 सिक्के होंगे तभी 3 रुपए बनेंगे। 50 पैसों के सिक्कों से 4 रुपए बने हैं, 50 पैसों के सिक्कों से 4 रुपए बने हैं। तो पता है कि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के, 8 सिक्के होंगे। 25 पैसे के सिक्कों से 5 रुपए बने हैं, 5 रुपए। 25 पैसे के सिक्कों से 5 रुपए बने। अब पता है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 4। 1 रुपए में अगर 4 सिक्के होते हैं तो 5 रुपए में कुल कितने सिक्के होंगे? 5 कितना हो जाएगा? 20 सिक्के। इसका मतलब है कि ये संख्या का आपका अनुपात हो गया। इन सभी की संख्या जोड़ लो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? तो 20 8 28 3 31 31 सिक्के हैं अनुपात में। क्वेश्चन में हमको दिया है
961 सिक्के हैं, 961 सिक्के। 31 के बराबर कितना है? 961। एक के बराबर निकाल लो यहाँ से, तो 31 से इसको भाग कर दो, 31 से काट दो, 31 31 से इसको काट दो, 31 कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 बार इसको लेके जाएंगे तो 31 और बचेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा 31, फिर एक बार जाएगा, या हम कहेंगे 31 का स्क्वायर ही है। 31 से इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा? 31 बार जाएगा। मतलब है कि 1 के बराबर कितना है? 31। हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ये मूल्य का अनुपात है। ये किसका है? मूल्य का अनुपात। संख्या पूछी गई तो ये संख्या वाला है। 25 पैसे की संख्या कितनी है? 20 में। 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात में कितना है? 20। तो 1 के बराबर 31, तो 20 के बराबर निकाल लेना है। अगर 1 के बराबर कितना है? 31 है, तो 20 के बराबर कितना हो जाएगा? तो आप 20 से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 31 गुना कितना हो जाएगा? 62 और 0 620। 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 620। फिर से देखो, हमने कहा जब आपको सिक्के दिए रहेंगे तो आपको मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा, रुपए का अनुपात रहेगा। हमसे कहा गया कि इसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिससे 1 रुपए से 3 रुपए बनते हैं, 50 पैसे से 4 रुपए बनते हैं, 25 पैसे से 5 रुपए बनते हैं। तो अगर 1 रुपए से 3 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों से 3 रुपए बने हैं तो कुल कितने सिक्के होंगे? तो 3 सिक्के होंगे, तभी 3 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के सिक्कों से 4 रुपए बने हैं, 50 पैसे के सिक्कों से 4 रुपए बने हैं, तो कुल कितने रुपए होंगे? कुल कितने सिक्के होंगे? तो तुमको पता है कि 50 पैसे के जब 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपए बनता है, तो 4 रुपए बनाना है, तो कुल कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे, तभी 4 रुपए बनेंगे। ठीक। 25 पैसे के सिक्कों से बनाना है 5 रुपए, तो पता है कि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 25, यहाँ पे 5 रुपए बनाने में कितने सिक्के लगेंगे? टोटल 20 सिक्के होंगे। अब ये 3 सिक्के, 8 सिक्के और 20 सिक्के, 20 8 और 3 कितना हो जाएगा? 31 सिक्के। 31 सिक्के अनुपात में हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 961 सिक्के। 31 के बराबर 961 सिक्के, 31 के बराबर 961 सिक्के। 1 के बराबर निकालेंगे तो 31 आएगा। हमको पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20। ये संख्या का अनुपात है, ये मूल्य का अनुपात है, ये संख्या का अनुपात है। तो 20 के बराबर निकालना, 20 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो 620 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो जल्दी से इसको लिख लो। तो एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, इसको आप अपने आप लगाओ। देखो क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में आपको दिया है कि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 13, 11 और 17 है। जिनकी जो मान है, मतलब रुपए का अनुपात दिया 13, 11 और 7, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप लगाएं, सेम क्वेश्चन है। सिक्के दिए हैं, मूल्यों का अनुपात दिया है, और ये सिक्के कौन कौन से हैं ये भी दिया है। ऐसे सेम लगाना है इसको। तो अगले क्वेश्चन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कितना आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं सभी लोगों से फिर।